इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां आप एक असली वूली मैमथ को देख सको, सिर्फ म्यूजियम में नहीं बल्कि उसे चलते फिरते जिंदा। जुरैसिक पार्क जैसा लगता है ना? वूली मैमथ्स 10,000 साल से भी पहले धरती पर घूमते थे। पर ये सुनो, 21 जून 2022 को साइंटिस्ट्स को कनाडा के यूकोन में एक पूरी तरह से प्रिजर्व्ड बेबी मैमथ मिला। उन्होंने उसका नाम ननचोगा रखा, जिसका मतलब है बड़ा बेबी एनिमल। अब यहां से बात इंटरेस्टिंग होती है। अगर साइंटिस्ट्स ननचोगा से कुछ डीएनए ले सकें तो वे उसे अफ्रीकन एलिफेंट के डीएनए के साथ मिला सकते हैं। और यह सिर्फ एक दूर का सपना नहीं है। कोलासल बायोसाइंसेज यूएस की एक कंपनी ने 2024 में अनाउंस किया कि वे 2030 तक पहले जिंदा मैमथ को दुनिया में लाना चाहते हैं। पर रुको, सिर्फ मैमथ्स ही नहीं, सेबर टूथड कैट याद है? बहुत बड़ी, डरावनी 8 इंच लंबे दांतों वाली। साइंटिस्ट्स को उनके अवशेष पुराने टार पिट्स में मिले हैं। डीएनए अभी परफेक्ट नहीं है, पर अगर उन्हें कभी वो मिल गया तो वे एक दिन उसे अफ्रीकन लायन के डीएनए के साथ स्प्लिस कर सकते हैं। चिड़ियाघर में उससे टकराने की कल्पना करो, या शायद नहीं। कुछ जेनेटिक इंजीनियर्स इसे सच में एक रियल लाइफ जुरैसिक पार्क प्रोजेक्ट कह रहे हैं। डोडो बर्ड्स के बारे में क्या ख्याल है? ये मोटे उड़ने में असमर्थ पक्षी मॉरिशस में रहते थे और 1600 के दशक में विलुप्त हो गए, इंसानी शिकारियों और बिल्लियों की वजह से। पर यहां ट्विस्ट है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर उन्हें पर्याप्त डोडो डीएनए मिल जाए तो वे निकोबार पिजन, उसके सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार को सरोगेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में 2023 में कोलासल, उसी कंपनी ने अनाउंस किया कि वे डोडो को वापस लाने पर काम कर रहे हैं। फिर तस्मानियन टाइगर है, आधा कुत्ता आधा टाइगर, बहुत अजीब, बहुत कूल। आखिरी बार 1936 में देखा गया था। आज ऑस्ट्रेलियाई लैब्स इसे जीन एडिटिंग और आईवीएफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। पैसेंजर पिजन को मत भूलो, जो कभी दुनिया का सबसे कॉमन बर्ड था। वे 1900 की शुरुआत में शिकार की वजह से गायब हो गए, पर अब हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की लैब्स क्रिस्पर जीन एडिटिंग का इस्तेमाल करके कबूतर के एम्ब्रियोज को मॉडिफाई करके उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट्स ये कहते हैं, अगर हम विलुप्त स्पीशीज को वापस लाना सीख गए तो शायद अगला कदम एंडेंजर्ड स्पीशीज को उनके गायब होने से पहले बचाना है। पर इससे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह साइंस की जीत है या हम नेचर के साथ ऐसे तरीके से छेड़छाड़ कर रहे हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है, क्या हमें इन एनिमल्स को वापस लाना चाहिए या नेचर को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में बताओ और भी वाइल्ड साइंस स्टोरीज के लिए फैक्ट्स हब को फॉलो करना मत भूलना।